हरिया अपने खेतों पर काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी पत्नी गीता आई और बोली, अजी, आज आप जल्दी आ गए थे, खाना लेकर नहीं आए थे, इसलिए मैं खाना ले आई हूँ। अरे तुम क्यों आ गई? मैं थोड़ी देर में आने ही वाला था। मुझे क्या पता था। चलिए, कोई बात नहीं, आप खाना खा लीजिए। ये सुनकर हरिया खेतों से बाहर आ गया और एक पेड़ की छांव में बैठकर अपनी पत्नी के साथ खाना खाने लगा। गीता खेतों की रखवाली कर रही थी। तभी वहाँ पर गांव का मुखिया आया और बोला, अरे वाह हरिया, तुम तो बड़े ही भाग्यवान हो जो तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। ये तो आप सही कह रहे हैं मुखिया जी। वैसे आप हमारे खेतों पर। हम तो बस इसी तरह खेतों पर घूमने आए हैं, सोचा तुम्हारे खेतों को भी देख ले। वैसे इस बार फसल कैसी होगी? उम्मीद तो है कि अच्छी ही है। अच्छी बात है। ये कहकर मुखिया वहाँ से चला गया। मुखिया के जाने के कुछ देर बाद वहाँ पर सेठ आया। सेठ ने जब हरिया को देखा तो उससे कहा, अरे हरिया, तुम यहाँ पर हो? मैंने सोचा तुम घर पर होगे। क्यों, क्या हुआ सेठ जी? अरे मुझे कुछ अनाज चाहिए। क्या तुम्हारे पास अनाज है? नहीं नहीं सेठ जी, अभी तो नहीं है, पर कुछ महीनों बाद मेरे पास बहुत अनाज होगा। अच्छा, ऐसी बात है। क्या तुम्हारे पास अभी एक दो बोरी भी नहीं है क्या? हाँ हाँ, एक दो बोरी तो होगी। चलिए, मैं आपको घर पर चलकर देता हूँ। ये सुनकर सेठ काफी खुश हुआ और इसके बाद वो लोग घर आ गए। घर आने पर हरिया ने सेठ को 2 बोरी अनाज दिया और कहा, बताइए सेठ जी, तो मैं इन्हें आपके घर पर रख दूँ? नहीं नहीं, मेरे आदमी उठा लेंगे, तुम परेशान मत हो। ये सुनकर हरिया काफी खुश हुआ। इस पर सेठ ने हरिया को पैसे दिए और कहा, ये लो अपने अनाज के पैसे। अरे नहीं नहीं सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे क्यों हरिया, मना क्यों कर रहे हो तुम? इतनी मेहनत करते हो, तुम्हें अपने पैसे लेने चाहिए। ये सुनकर हरिया काफी खुश हुआ और उसने सेठ से पैसे ले लिए। समय के साथ हरिया की फसल काफी अच्छी हो रही थी, क्योंकि हरिया मन लगाकर अपने खेतों में काम किया करता था। गीता भी अपने पति की मदद करती थी। वहीं गीता को खाना बनाना भी बहुत अच्छा लगता था, जिस वजह से वो नए नए पकवान बनाया करती। एक दिन उसने अपने घर पर बिरयानी बनाई। बिरयानी की खुशबू चारों तरफ गांव में फैल गई। तभी उसकी पड़ोसन कुसुम वहां पर आई और बोली, अरे गीता, क्या बना रही हो? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आइए आइए, मैं बिरयानी बना रही हूँ। तभी मैं कहूँ, इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है? और वैसे तुम्हारी बिरयानी की खुशबू देखकर लग रहा है ये बड़ी ही स्वादिष्ट होगी। हाँ हाँ, बननी तो स्वादिष्ट ही चाहिए। आप बैठिए, मैं आपको परोस देती हूँ। अरे नहीं नहीं, अब मैं इस तरह नहीं खा सकती। अरे क्यों नहीं खा सकती? ये कहकर गीता ने कुसुम को बिरयानी परोसी। कुसुम ने बिरयानी खाई तो बोली, मानना पड़ेगा, तुम्हारे हाथों में बहुत स्वाद है। क्या मुझे एक टिफिन बिरयानी और मिल सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये कहकर गीता ने एक टिफिन में बिरयानी पैक कर दी। तभी कुसुम ने उसे कुछ पैसे दिए, जिस पर गीता ने कहा, अरे इसकी क्या जरूरत है? जरूरत कैसे नहीं है? अगर मैं किसी ढाबे वाले से लेती तो भी तो मुझे पैसे देने पड़ते। ये सुनकर गीता काफी खुश हुई और इसके बाद कुसुम वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ हरिया अपने खेतों पर मन लगाकर काम कर रहा था। शाम को जब वो घर आया तो देखा गीता काफी खुश थी। क्या हुआ, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो? खुश होने वाली बात ही है। पता है, बिरयानी की खुशबू से हमारी पड़ोसन कुसुम हमारी बिरयानी खरीद कर चली गई है। क्या, बिरयानी खरीद कर चली गई? तुमने उनसे पैसे क्यों लिए? मैंने तो मना किया था, पर कह रही थी अगर किसी ढाबे वाले से लेती तो भी तो मुझे पैसे देने पड़ते।
ये सुनकर हरिया भी काफी खुश हुआ। वैसे मेरे ख्याल से तुम्हें अपना खुद का ढाबा खोल लेना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो। अजी, अगर मैं ढाबा खोल लूंगी फिर आपके काम में हाथ कौन बटाएगा? मैं तो घर पर ही ठीक हूँ। ये सुनकर हरिया काफी खुश हुआ। समय के साथ हरिया की फसल पककर तैयार थी और वो अपनी फसल को काटने में लगा हुआ। तभी वहाँ पर सेठ आया और बोला, अरे हरिया, तुम्हारी फसल तैयार हो गई? हाँ हाँ सेठ जी, तैयार हो गई है, इसीलिए तो काट रहा हूँ। आज काट कर कल इसे बाजार में बेच दूंगा। अरे तुम तो भूल ही गए, मैंने कहा था ना इस बार तुम्हारा अनाज मुझे चाहिए है। याद है सेठ जी। ठीक है, तो मैं सारा अनाज आपके घर पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं, मेरे आदमी खुद ही कल अनाज लेने आ जाएंगे। ये सुनकर हरिया काफी ज्यादा खुश हुआ। इसके बाद सेठ वहाँ से चला गया। हरिया घर आया और सारी अनाज की बोरियों को गोदाम में रख दिया, जिस पर गीता ने कहा, अजी, इन्हें गोदाम में क्यों रख रहे हो? क्योंकि ये सारी बोरियां सेठ के आदमी कल ले जाएंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। इस बार आपको बाजार जाकर दाम नहीं लगाने पड़ेंगे। हाँ हाँ, ये तो तुमने सही कहा। इसके बाद वो लोग आराम से सो गए। धीरे धीरे रात गहरी हुई। तभी कुछ चोर आए और उनके गोदाम से सारी अनाज की बोरियां चुरा कर ले गए। अगली सुबह जब गीता उठी तो उसने देखा गोदाम का दरवाजा खुला हुआ था। अरे, ये दरवाजा कैसे खुला हुआ है? मैंने तो रात में बंद किया था। ये कहकर जब वो गोदाम के अंदर गई तो बुरी तरह हैरान हो गई। अनाज कहाँ चला गया? सारा अनाज तो रात में इसी गोदाम में रखा था। और गीता जोर जोर से चिल्लाने लगी। गीता की आवाज सुनकर हरिया वहाँ आया और बोला, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? अजी, हमारा अनाज कहाँ है? अनाज कहाँ है? गोदाम में ही तो है। नहीं नहीं, हमारे गोदाम में कुछ नहीं है, आप खुद ही देखिए। ये सुनकर जब हरिया ने सामने देखा तो वो हैरान रह गया। ये क्या? गोदाम तो खाली है, पर हम लोगों ने तो अनाज इसी गोदाम में रखा था। लगता है रात में चोर आए थे, वही सारा अनाज चुरा कर ले गए हैं। हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया। अब मैं क्या करूं? ये कहकर हरिया जोर जोर से चिल्लाने लगा। इसके बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। तभी वहाँ पर सेठ आया और बोला, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो हरिया? सेठ जी, मेरा सारा अनाज चोरी हो चुका है। चोरी करके ले गए चोर। क्या? अनाज चुरा कर ले गए? ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता सेठ जी, पर मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। हरिया, ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हो गया। मैं तो अपने आदमियों को लेकर अनाज लेने आया था। ये सुनकर हरिया काफी दुखी हुआ और रोने लगा। इस पर सेठ ने कहा, तुम अपने आप को संभालो हरिया, इस तरह दुखी होने से कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, सेठ जी ठीक कह रहे हैं, हम लोग फिर से मेहनत करेंगे। ये सुनकर हरिया ने अपने आप को संभाला, पर वो काफी ज्यादा दुखी था। आखिर ऐसा कौन कर सकता है? मैं मुखिया जी के पास जाऊंगा। ये कहकर हरिया मुखिया के पास आया। मुखिया को जब ये बात पता लगी तो वो भी काफी हैरान हुआ। तुम्हें किसी पर शक है क्या हरिया? किसने किया होगा ये काम? नहीं नहीं मुखिया जी, मुझे किसी पर शक नहीं है। मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द पता लगाऊंगा कि यह काम किसने किया है। ये सुनकर हरिया घर वापस आ गया, पर उसका मन काम में नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका बहुत नुकसान हो गया था। जिस पर गीता ने उससे कहा, अजी, इस तरह घर पर खाली बैठने से कुछ नहीं होगा, आपको फिर से खेती करनी चाहिए। पर पैसे भी तो होने चाहिए, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। ये सुनकर गीता कुछ सोच में पड़ गई और उसने कहा, ऐसा करते हैं,
कल से हम लोग ढाबा खोल लेते हैं। इससे जो भी पैसे आएंगे हम लोग बाद में खेती में लगा देंगे। ये सुनकर हरिया काफी ज्यादा खुश हुआ और अगले दिन से ही गीता ने अपने घर के बाहर ही ढाबा खोल लिया। खाने की खुशबू से आसपास के लोग उसके ढाबे पर आने लगे। तभी वहाँ लाखन आया और बोला, अरे भैया, ढाबा कब खोल लिया? आज ही खोला है लखन। आओ आओ, जरा खाना खाकर तो बताओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, एक प्लेट लगा दो चलो। वैसे बड़े खुश नजर आ रहे हो लखन। अरे खुश होने की तो बात ही है, सेठ जी मेरा सारा अनाज खरीद रहे हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। वैसे मैंने सुना है तुम्हारा सारा अनाज चोर ले गए। हाँ, मेरा सारा अनाज चोर चुरा कर ले गए। पता नहीं कहां से आए थे जो चोरी करके चले गए। तुम सतर्क रहना। हाँ हाँ भाई, मैं सतर्क रहूंगा। वैसे भी कल सेठ जी सारा अनाज ले ही जाएंगे। इसके बाद लाखन ने खाना खाया और कहा, आहा, अरे वाह, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इसके बाद लाखन ने पैसे दिए और वो वहाँ से चला गया। उस दिन उन लोगों की काफी अच्छी बिक्री हुई, जिस पर गीता ने कहा, अजी हम लोग बस इसी तरह ढाबा चलाते रहेंगे, जिससे हमारे पास पैसे आ जाएंगे और आप आराम से खेती कर पाएंगे। वैसे मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस बार मैं ढाबा चलाती रहूँ और आप खेतों पर काम करते रहें। हाँ, ये तो तुम बहुत अच्छा सोच रही हो। समय के साथ उन लोगों का ढाबा काफी अच्छा चलने लगा और एक दिन उनके ढाबे पर एक साधु आया। साधु काफी ज्यादा भूखा था और उसने गीता से कहा, बेटा, कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ साधु महाराज, बैठिए। इसके बाद गीता ने एक प्लेट खाना लगाया और साधु को दे दिया। साधु खाना खाकर गीता को कुछ पैसे देने लगा, जिस पर गीता ने कहा, नहीं महाराज, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, आप तो साधु हैं। अरे बेटी, तुम इतनी मेहनत कर रही हो, मैं इस तरह तुम्हारा खाना फ्री में नहीं खा सकता हूँ। तो क्या हुआ साधु महाराज, ये मैंने आपको अपनी श्रद्धा से दिया है। ये सुनकर साधु काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने एक पोटली गीता की तरफ बढ़ाई और कहा, इसमें कुछ अनाज के दाने, इन्हें तुम अपने खेतों में डाल देना। इससे तुम्हारे खेतों में काफी अच्छी फसल होगी बेटा। ये सुनकर गीता काफी खुश हुई और उसने उस पोटली को ले लिया और साधु वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद वहाँ पर हरिया आया, जो बाजार से सामान लेने गया हुआ था। हरिया ने गीता से कहा, मैं सारा सामान ले आया हूँ। तभी हरिया की नजर गीता के हाथ में पकड़ी हुई पोटली पर गई और उसने कहा, ये तुम्हारे हाथ में पोटली कैसी है? ये अभी मुझे एक साधु महाराज देकर गए हैं। मैंने उनसे खाने के पैसे नहीं लिए, तो उन्होंने मुझे ये अनाज के दाने दे दिए और कहा, इन्हें मैं अपने खेतों में डाल दूं, तो इससे बहुत अच्छी फसल होगी। अच्छा, ऐसी बात है। तो फिर तो ठीक है, कल सुबह ही मैं खेत को जोतकर उसमें ये अनाज के दाने डाल दूंगा। ये सुनकर गीता काफी ज्यादा खुश हुई। अगली सुबह गीता ने ढाबा ना खोलकर खेतों में आकर अपने पति के साथ काम किया, जिस पर हरिया ने कहा, तुम्हें वैसे ढाबा खोल लेना चाहिए था। अजी, आज आपके साथ खेत जोत देती हूँ, फिर कल से ढाबा खोल लूंगी। ये सुनकर हरिया काफी खुश हुआ। वहीं दूसरी तरफ मुखिया इस बात का पता लगा रहा था कि आखिर गांव में चोर कहां से आ गए, क्योंकि लाखन का भी अनाज रहस्यमय तरीके से चोरी हो गया था। जिस पर मुखिया ने कहा, बड़ी हैरानी वाली बात है, पहले हरिया के साथ ये घटना हुई, अब लखन के साथ। आखिर ऐसा कौन कर रहा है? भला चोर अनाज को लेकर कहाँ रख रहा होगा? मुखिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था
और उसने कुछ आदमियों को बुलाकर पूरे गांव में फैला दिया। वहीं दूसरी तरफ हरिया काफी खुश था क्योंकि उसने पूरे खेतों में दाने डाल दिए थे और अब वो रोजाना खेतों की देखभाल करने लगा था और गीता आराम से ढाबा चलाने लगी। समय के साथ उसके खेत में धीरे धीरे पौधे आने लगे जो पूरे खेत में फैल गए। ये देखकर हरिया काफी हैरान हुआ। ये कैसा चमत्कार है? दाने तो बहुत थोड़े थे पर फसल तो पूरे खेत में आ रही है। लगता है ये सब उसी साधु का चमत्कार है। इसके बाद हरिया ढाबे पर आ गया जहाँ पर गीता काम कर रही थी। अपने पति को देखकर गीता ने कहा, अजी आप खेत का सारा काम करके आ गए? हाँ, मैं सारा काम करके आ गया। तभी वहाँ पर सेठ आया और बोला, अरे तुम लोगों ने ढाबा खोल लिया? पर क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं सेठ जी, हमारे पास पैसे नहीं थे फसल के लिए, इसीलिए ढाबा खोल लिया। अगर पैसे नहीं थे तो मुझे बता दिया होता, मैं तुम्हें उधार दे देता। भला मैं तुम्हें पैसे देने से मना कर देता क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है सेठ जी। हमने सोचा उधार लेने से क्या फायदा। वैसे भी मेरी पत्नी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जरा एक प्लेट मुझे भी तो खिलाओ। ये सुनकर गीता ने सेठ को एक प्लेट खाना खिलाया, जिसे खाकर सेठ ने कहा, अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। ऐसा करो, इसे पैक भी कर दो। इसके बाद सेठ खाना पैक कराकर वहाँ से चला गया, जिस पर गीता और हरिया काफी ज्यादा खुश हुए। समय के साथ वो लोग आराम से रहने लगे, पर हरिया अभी भी उस बात को भूल नहीं पाया था। वहीं धीरे धीरे गांव में लगातार अनाज की चोरियां हो रही थीं, जिससे मुखिया काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। वहीं जब ये बात हरिया को पता लगी तो वो भी काफी ज्यादा परेशान हुआ। आखिर ये सब कौन कर रहा है? आखिर ये चोर आए कहां से हैं? क्या हुआ, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे हमारे गांव में अनाज की चोरियां होने लगी हैं। क्या अनाज की चोरियां होने लगी? अब किसके घर पर चोरी हो गई? अरे लखन के घर पर चोरी हो गई है और एक दो लोगों के घर पर और चोरी हो गई है। उनका सारा अनाज चोर रात में लेकर चले गए। ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है। मुखिया जी कुछ नहीं कर रहे हैं क्या? पता नहीं मुखिया जी कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। वहीं समय के साथ हरिया की फसल तैयार हो गई, जिसे देखकर हरिया काफी खुश था। अब हमारी फसल तैयार हो गई है, कल इसे हम बाजार में बेच देंगे। तभी वहाँ पर सेठ आया और बोला, अरे हरिया, तुम्हारी फसल तैयार हो गई? हाँ सेठ जी, तैयार हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करना, इस बार तुम अपनी फसल मुझे दे देना। पिछली बार तो तुम नहीं दे पाए थे। हाँ ठीक है, मैं सारी फसल काट कर आपको दे दूंगा। ये सुनकर सेठ काफी ज्यादा खुश हुआ। सेठ के जाने के बाद वहाँ पर मुखिया आया और बोला, सेठ तुमसे क्या कहने के लिए आया था? कुछ नहीं, मेरी फसल लेने आए थे। अच्छा, ऐसी बात है। मैं तुमसे जो बात कहूंगा उसे ध्यान से सुनना। इस बार सेठ से कहना कि तुम फसल काटोगे नहीं, बल्कि सेठ इसे खुद काट कर ले जाए। पर आप ऐसा क्यों कहने के लिए कह रहे हैं मुखिया जी? मैं जैसा कह रहा हूं तुम वैसा करते जाओ, तुम्हें जल्द ही पता लग जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। ये सुनकर हरिया ने हामी भर दी। इसके बाद हरिया सेठ के घर चला गया। हरिया को देखकर सेठ काफी हैरान हुआ और बोला, अरे तुम यहाँ पर? तुम यहाँ क्या करने आए हो? सेठ जी, मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि मैं फसल नहीं काट पाऊंगा। आप अपने आदमियों को लेकर आना और फसल काट कर ले जाना। मैं आपसे कुछ पैसे कम कर लूंगा। ये सुनकर सेठ थोड़ा हैरान हुआ और बोला, ये तुम क्या कह रहे हो हरिया? तुम मुझे फसल काट कर दे दो, मैं कल सुबह अपने आदमियों को लेकर आऊंगा
और ले जाऊंगा। नहीं नहीं सेठ जी, मैं फसल नहीं काट पाऊंगा। आप अपने आदमियों को लेकर आना और फसल ले जाना। दिक्कत वाली क्या बात है? ये सुनकर सेठ काफी ज्यादा परेशान हो गया। उसे इस तरह परेशान देखकर हरिया ने कहा, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? नहीं नहीं, मैं इस तरह नहीं लूंगा। अगर तुम्हें देनी है तो तुम खुद काट कर रख देना, मैं कल खुद ले जाऊंगा। ये सुनकर हरिया काफी ज्यादा परेशान हो गया। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर सेठ ऐसा क्यों कह रहा था। तभी वहाँ पर मुखिया अपने आदमियों के साथ आया और बोला, क्या हुआ हरिया, क्या कह रहे हैं सेठ जी? ये तो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं खुद अपने हाथों से फसल काट कर नहीं लूंगा। ये तो मना करेंगे ही, क्योंकि ये सब इन्हीं का ही किया हुआ है। ये सुनकर सेठ काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे पता है, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा सेठ जी। चलिए आप मेरे साथ चलिए। इसके बाद मुखिया सेठ को अपने साथ उसके गोदाम में ले आया। पूरा गोदाम अनाज से भरा हुआ था। इतना अनाज देखकर हरिया काफी हैरान हुआ। अरे सेठ जी, आपके गोदाम में तो पहले से ही बहुत सारा अनाज है, फिर आप अनाज क्यों खरीद रहे हैं? ये सुनकर सेठ काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, अरे मुझे काम है, इसीलिए खरीद रहा हूँ। वैसे मुखिया जी, आपको इससे क्या मतलब? आप मेरे गोदाम में क्या करने के लिए आए हैं? मतलब क्यों नहीं है हरिया, तुम अपनी बोरियों को तो पहचानते हो ना? हाँ हाँ मुखिया जी, पहचानता हूँ, उन पर मैंने निशानी बनाई थी। तो जरा इस गोदाम में देखकर तो बताओ, कहीं तुम्हारी बोरियां यहाँ तो नहीं है? ये सुनकर हरिया काफी ज्यादा हैरान हो गया और जब वो गोदाम के अंदर अनाज की बोरियां देखने गया तो उसे अपनी बोरियां दिख गईं, जिन्हें देखकर उसने कहा, अरे मेरा अनाज तो यहीं पर ही है। इसका मतलब इस सेठ ने अपने आदमियों को भेजकर सारा अनाज चुरा लिया था। ये सुनकर सेठ काफी ज्यादा घबरा गया और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, जिस पर मुखिया के आदमियों ने उसे पकड़ लिया और कहा, कहाँ जा रहे हो सेठ जी? अब तुम कहीं नहीं जा सकते। पर आपको ये सब कैसे पता लगा? मैंने अपने आदमियों को पूरे गांव में फैला दिया था। उन्होंने मुझे बताया कि ये सब तुम कर रहे हो, क्योंकि जिस से तुमने अनाज लेने के लिए कहा, उसका अनाज उसी रात चोरी हो गया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था? ये सुनकर सेठ काफी ज्यादा शर्मिंदा हुआ। इस पर हरिया ने कहा, तो अब इनके साथ क्या करना चाहिए मुखिया जी? करना क्या चाहिए? इन्हें पूरे गांव में गधे पर बैठकर घूमना होगा, जिससे लोगों को भी इनकी करतूत पता लगे। ये सुनकर मुखिया के आदमियों ने एक गधा लिया और सेठ को उस पर बिठाकर चप्पलों की माला पहना दी और पूरे गांव में घुमाया, जिससे गांव वाले काफी ज्यादा हैरान हुए। वहीं मुखिया ने सभी गांव वालों को बताया कि सेठ ने ही उनका अनाज चुराया था, जिस पर लाखन ने कहा, इतने अमीर होकर भी हमारा अनाज चुराते हो? छी, मुझे तो पता ही नहीं था। अमीर भी इतने लालची और गिरे हुए होते हैं। अमीर और गरीब से मतलब नहीं होता है, ये तो आदमी का स्वभाव ही होता है, जो इतने अमीर होने के बाद भी ऐसा काम करते हैं। इसके बाद सेठ को गांव से निकाल दिया गया और अब सभी गांव वाले काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें उनका अनाज वापस मिल गया था। वहीं अब हरिया भी काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे अपना पुराना अनाज भी मिल गया था और उसके पास एक और फसल थी, जिसे बेचकर वो काफी ज्यादा अमीर हो गया और अब वो लोग आराम से रह रहे थे।